थंबनेल देखकर आपको पता लग ही हो गया होगा कि हम कहीं जा रहे हैं। तो और पैकिंग का टाइम हमेशा स्ट्रेसफुल होता है। बेबी का सामान होता है, मेरी एसेंशियल्स होती हैं और सबके अलग अलग बैग्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं। और लेकिन मन में एक अलग एक्साइटमेंट भी होती है कि हमें जाना है। इस बार हम जा रहे थे गांव के एक फंक्शन के लिए, भतीजे के कुआं पूजन के लिए। तो उन सब की तैयारियां शुरू हो गई थी, हम निकल पड़े थे। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। मौसम वैसे तो साफ था, लेकिन छोटे छोटे जो बादल दिख रहे थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये मैंने कुछ क्लिप्स भी ली थी जाते टाइम की, जो बहुत सुंदर लग रहा था। गांव में घुसते ही नज़ारा था सावन का, यानी कि सावन आ गया है तो गांव में तो झांकियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। कावड़ लेके लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं। तो कितनी सुंदर लग रही थी ना ये झांकियाँ। पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी तो कुछ शूट नहीं कर पाए। उसके बाद शाम को खाना बनाना था, तो मेरी सिस्टर ने खाना बनाया। आलू की सब्जी थी, रोटी थी। तो लेडीज़ आना शुरू हो गई थी गांव में। बहुत जल्दी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि गीत वीत गाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचना गाना होता है और बहुत अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शाम को लेडीज़ संगीत हुआ, थोड़ी सी मस्ती हुई, बहुत सारी बातें की और साथ में किया डिनर। उसके बाद सब बैठे, पुरानी बातें की। फैमिली के साथ वो सुकून मिलता है जो और किसी भी जगह नहीं होता। और उसके बाद मिलकर लगाई मेहंदी। रात को करीब 1 बज गया था जब मैंने अपनी मेहंदी लगाई, लेकिन मेहंदी लगाने के बाद तभी मैंने छुड़ा दी थी और कलर लगभग बहुत अच्छा आ गया था, क्योंकि आजकल की मेहंदी मॉर्निंग हुई और सब लग गए थे अपनी अपनी तैयारियों में। कोई क्लीनिंग कर रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई चाय बना रहा था, कोई नहा रहा था, यानी कि सब अपने अपने काम पे लग गए। और मैं और मेरी सिस्टर निकल गए थे कुछ ख़रीदने के लिए। तो हमने कुछ अर्जेंसी का सामान था जो हमें लेकर आना था, तो हम निकल गए कुछ सामान लेने के लिए। और जब वापस आकर देखा तो जो टेंट था वो लगभग कंप्लीट हो चुका था। जो डेकोरेशन का जो वो था वो पूरा कंप्लीट हो गया था और बहुत सुंदर लग रहा था। फिर घर जाकर देखा तो पंडित जी आ गए थे और हवन की तैयारी शुरू हो गई थी। तो हम भी फटाफट से तैयार हुए और फिर शुरुआत हुई हवन की। लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं हवन के टाइम पे और बच्चे का नाम रखा जाता है।
और धीरे-धीरे जो गेस्ट थे वो भी आना शुरू हो गए थे। फिर बच्चे का नाम सजेस्ट किया गया और उसके बाद हुई आरती, सबने मिलकर आरती की। बच्चे को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी और फिर उसके बाद फ़ोटोज़ सेशन स्टार्ट हुआ। सबने फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली, क्योंकि अब तैयारी हो चली थी कि अब सबने किया लंच किया, क्योंकि प्रोग्राम जो था वो थोड़ा शाम का था, लेकिन जो हमारे घर के गेस्ट थे वो पहले से ही आने शुरू हो गए थे। और ये था शाम का सीन, यानी कि उस टाइम हो गई थी बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, लाइट भी चली गई थी, तो सब तैयार होकर बाहर ही यहीं हुए थे। और ये हम कुछ रील्स बना रहे थे, कुछ वीडियोस ले रहे थे तैयार होकर, और फिर थोड़ा सा कुआं पूजन को पोस्टपोन करना पड़ा। और थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक गई उसके बाद हम सब तैयार हो चुके थे और वेट कर रहे थे कि हम जाएंगे अब कुआं पूजन के लिए। तो बाबा की दया से बारिश रुक गई और हम निकल पड़े कुआं पूजन के लिए। और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, लग नहीं रहा था कि हम कुआं पूजने के लिए इस तरीके से जा पाएंगे, लेकिन बाबा की ऐसी मेहर हुई कि बारिश रुक गई। और ऐसा मौसम हो गया कि हम अच्छे से कुआं पूजन के लिए जा पाए। बहुत मज़े आए। रस्म उसका मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम इस साइड थे और वो पहले ही पहुंच गए थे, हम थोड़ा लेट पहुंचे थे। तो कुआं पूजन की रस्म हो गई थी। क्या आपके भी यहाँ कुआं पूजन की रस्म होती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वहाँ पर सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा डांस किया, सब ने एंजॉय किया। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, डीजे बज रहा था। जो पूरा माहौल था एनर्जेटिक हो गया था और बहुत अच्छा मौसम भी था, तो सब ने बहुत एंजॉय किया। फिर हम सब पहुँचे घर आकर देखा तो बच्चे बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और फिर हमने की थोड़ी सी मस्ती टेंट में।
तो और बहुत सारी बातें की, रिचुअल्स भी साथ ही साथ चल रहे थे और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उसके बाद का मैंने कुछ शूट नहीं किया। डिनर के टाइम का भी शूट नहीं किया, तो हमने फिर डिनर किया, बहुत सारी बातें की और हम सब निकल गए थे अपने-अपने घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।